मेरे पीछे देखें टाइगर, हाय 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 हाय। हमारी जीप बर्फ में फंस चुकी है और हमने एक्सपर्ट मुकामी लोग बुलाए हैं जो जीप के टायर के ऊपर आप देख सकते हैं कि संगल बांध रहे हैं। आबशार का इस वक्त बेशतर हिस्सा सर्दी की वजह से जम चुका है। मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां थोड़ी ही देर पहले ग्लेशियर गिरा है नीचे। हाय 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 हाय, क्या बर्फ का तोदा है। मेरा जी चाह रहा है इसके साथ मैं जुड़ जाऊं। इसको कहते हैं प्याला झील, बिल्कुल प्याले की तरह बनी है। और यहीं से मैं आपको दिखाता हूं कि नूरी टॉप का इलाका भी है। इन पहाड़ों की ओर में दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर का जो रास्ता शुरू होता है पहाड़ों के दूसरी तरफ, वो है शारदा केल। वादी नारान से निकलते ही सबसे पहले दमदमा गांव आया, जहां से हम इस वैली की सबसे खूबसूरत सोहनी आबशार पहुंचे। रास्ते में भारी बर्फबारी के बायस हमारी गाड़ी को चैन डालकर निकालना पड़ा। नारान वैली जब बर्फ की चादर ओढ़ लेती है तो ये किसी सफेद परी की तरह दिखाई देती है। वादी नारान को झीलों, आबशारों और चश्मों की सरजमीन पुकारा जाता है। नारान वैली में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ के कुदरती हुस्न में मजीद इजाफा होता चला जाता है। जलखड के मकाम से चंद गज पहले नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है। यहाँ गहरे सब्जा माइल रंग की इंतहाई खूबसूरत प्यालानुमा झील अपनी मुनफरिद शक्ल और खूबसूरती की वजह से मुल्कियों गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। यहाँ से आगे बढ़े तो बिल्कुल सामने टाइगर पीक और इससे आगे नूरी टॉप का मशहूर सयाहती मकाम आता है, जहां से जन्नत नजीर वादी कश्मीर को रास्ता जाता है। आपने सोनी महिवाल की मोहब्बत भरी दास्तानें सुनी होंगी। आज मैं आपको लाया हूं ऐसे खूबसूरत मकाम पर जो सोनी महिवाल की मोहब्बत की दास्तान के साथ साथ आपको सोनी आबशार और सोनी जो पानी का पहाड़ों में से निकल के चश्मे आते हैं वो मिलवाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों फुट बुलंद जो आबशार है, इसको कहते हैं सोनी आबशार। आबशार का इस वक्त बेशतर हिस्सा सर्दी की वजह से जम चुका है, लेकिन फिर भी आबशार अपना रंग दिखा रही है। इस वक्त हमारी जीप बर्फ में फंस चुकी है और हमने एक्सपर्ट मुकामी लोग बुलाए हैं जो जीप के टायर के ऊपर आप देख सकते हैं कि संगल बांध रहे हैं। इनका ये कहना है कि जैसे ही गाड़ी की टायर के ऊपर संगल मुकम्मल तौर पे बांध दिए जाएंगे तो बर्फबारी जहां गाड़ी स्लिप हो रही थी इसके ऊपर हमारी जीप आसानी से चल सकेगी। तो मेरी तरह अगर कोई बर्फबारी के दिनों में नारान और उससे आगे जाए तो वो अपनी जीप में, अपनी गाड़ी में, अपनी कार में ये संगल ज़रूर रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये संगल टायर पे लगाए जा सके। अभी अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के साथ आपके लिए नारान से आगे हम जा रहे थे। इस वक्त मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां थोड़ी ही देर पहले ग्लेशियर गिरा है नीचे। हाय 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 हाय, क्या बर्फ का तोदा है। यहाँ नीचे गिरा है, बर्फ ही बर्फ हो गई है। मेरे से ऊपर जो तोदा है इसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची है कि मैं कहता हूँ आपने हमेशा लैंड स्लाइडिंग सुना होगा, कभी तोदा गिरते या तोदा गिरा हुआ नहीं देखा होगा। अमीन हफीज ने देखा है, कैसा है। मेरा जी चाह रहा है इसके साथ मैं जुड़ जाऊं। मैंने तो तोदा देख भी लिया, तोदा को छू भी लिया और ठंडक भी महसूस कर ली। कभी जिंदगी में आपको मौका मिले आप जरूर आएं और ऐसे तोदे के साथ लेट जाएं।
जिस मुकाम पर खड़ा हूँ ये सतह समुंदर से 10,000 फुट ऊंची है और मेरे पीछे देखें टाइगर, हाय 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 हाय, आपने बड़े टाइगर देखे होंगे लेकिन ये टाइगर पीक बहुत कम देखी होगी। ये मुझसे भी 10,000 फुट बुलंदी पर मैं खड़ा हूँ, मुझसे भी बहुत ऊंची ये टाइगर पीक है। कितनी खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइगर पीक को वो जो बर्फ की चादर है उसने अपने अंदर समो लिया है। इतनी प्यारी टाइगर पीक है, मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसकी टॉप पर चला जाऊं। आपने आज तक बहुत सी झीलें देखी होंगी और डिस्कवर पाकिस्तान भी आपको पाकिस्तान के गोशे गोशे से नित नई झीलें दिखाता रहता है, लेकिन आज मैं आपको जो झील दिखाने जा रहा हूं आप गौर से देखें। इसको कहते हैं प्याला झील। बिल्कुल प्याले की तरह बनी है, ऐसे जैसे मैं बचपन में प्याले में गर्मो गर्म दूध डाल के ऐसे प्याले में पीता था और हाय 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 क्या मजा आता था। लेकिन इस झील में आपको सर सब्जो शदाब पानी नजर आता है, लेकिन प्याला झील के गिर्द जितनी बर्फ है लग यही रहा है कि प्याला तो है ही दूध जैसी सफेद बर्फ प्याले के इर्द गिर्द मौजूद है। और यहीं से मैं आपको दिखाता हूं कि नूरी टॉप का इलाका भी है। ये पहाड़ जो मैं आपको दिखा रहा था आपको आज़ाद कश्मीर की तरफ नूरी टॉप की रोड ले जाती है। यहाँ से अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं ये पहाड़ तो सारे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इन पहाड़ों की ओर में दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर का जो रास्ता शुरू होता है पहाड़ों के दूसरी तरफ वो है शारदा केल। अब मैं पहुंच गया हूं लुलू सर झील पर। हाय 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 हाय, इतना जबरदस्त मुकाम है कि अगर आप बालाकोट से आते हैं तो ये 138 किलोमीटर का फासला बनता है और जो तकरीबन 6 घंटे में तय होता है। और अगर आप नारायण तक आ चुके हैं तो ये 52 किलोमीटर का फासला है जो तकरीबन 2.5 घंटे में तय होता है। लुलू सर झील की एक पहचान ये है कि जब आप ऊपर से पानी को देखते हैं तो स्याह पानी महसूस होता है कि ये पानी काले रंग का है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ जो पहाड़ हैं उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। इस सफ़ेद वादी में जब हम लुलू सर झील को देखते हैं तो उसका पानी और ज़्यादा स्याह महसूस होता है हमें, काले रंग का। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लुलू सर झील के पानी को छू कर बताऊं कि ठंडा है या गर्म, लेकिन मैं इतनी स्टेप चढ़ के वो नीचे उतर के आया हूं, लेकिन झील अभी भी बहुत गहराई में है। अब मैंने असूली फैसला कर लिया है कि अब मैं मज़ीद गहराई की तरफ नहीं जाऊंगा। नारायण से लुलू सर झील तक अगरचे हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए हैं कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन अमीन हफीज घबराता नहीं है। हम आपके लिए एडवेंचर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बताया है कि हम विंटर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे हुकूमत के ताउन से और आपको लाएंगे नारायण भी और लुलू सर झील पर भी आप अमीन हफीज साहब की तरह एंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम देखो,
पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।